बजट 2023 क्या तैयारी है आपकी स्टॉक मार्केट के लिए? देखिए, बजट के पहले आपको हर तरह की तैयारी करके रखनी चाहिए। वैसे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर को ध्यान देना चाहिए। हर एक इंसान को बजट पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपकी टैक्स की प्लानिंग के लिए भी ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है। इस वक्त अचानक अगर बाजार को सपोर्ट मिलता है तो बाजार एकदम से भाग के ऊपर जा सकता है। और अगर कोई नेगेटिव बात आ जाती है तो एक डिप आ सकता है जहां पे आप अपने डिसीजन इन्वेस्टमेंट के लेंगे तो आपको फायदा ही होगा ना। जाने में क्या है। तो आप अपना जैसे ईएलएसएस फंड को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो एक इस डिप में आप प्लान करके और वो 31 मार्च तक का इंतजार मत कीजिए। चलिए अभी मैं बात करता हूँ एक ट्रेडर इन्वेस्टर को क्या क्या ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर हमेशा कंफ्यूज है, ट्रेडर भी कंफ्यूज है कि बजट में क्या होगा। तो बजट के लिए फर्स्ट फेब का ही इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसके पहले भी अगर थोड़ा-सा अ, अंदाज़ा लगा लेते हैं ट्रेडर और इन्वेस्टर और उनकी एक तरीके से सेंटिमेंट बन जाता है, तो प्री बजट कोई रैली या प्री बजट सेलिंग भी आ सकती है, ऐसे पोस्ट बजट रैली, पोस्ट बजट सेलिंग भी होने वाली है। तो मैं 3 तरीके बता रहा हूँ जिससे आप बजट के जो भी इम्पैक्ट है उसको हैंडल करेंगे, उसको डील करेंगे। पहला तरीका, अगर आपने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके रखा है, तो मैं आपसे कहूँगा कि 20 टू 30% कैश हाथ में। देखिए सभी लोगों को ये पता है, इन्वेस्टर जानते हैं कि भाई हम 3 साल 5 साल 10 साल क्या विजन रखते हैं, तो हम लोग बीच में परेशान नहीं होना चाहते। लेकिन यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि अचानक से सेक्टर में स्विचिंग होगी, सेक्टर शिफ्ट होंगे कि जो सेक्टर के लिए कोई नेगेटिव प्रोविजन आ गया, कोई पॉजिटिव प्रोविजन नहीं आया, वो अभी रुक जाएंगे, थोड़े लेगिंग हो जाएंगे। और जिनके लिए कोई पॉजिटिव प्रोविजन आया वो एकदम से परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो एक चीज का फर्क तो हो ही सकता है कि हम अगर अपने 100 रुपए में से 30 रुपया निकाल के रखें तो हम नए सिरे से पोजिशनिंग कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा, आप अगर अपने पोर्टफोलियो में वैसे ही बने रहना चाहते हैं तो फिर हमको थोड़ा ऑप्शन के साथ हेजिंग करनी पड़ेगी। आपके पास कॉल एंड पुट की पोजिशन अवेलेबल होना चाहिए और ये बाय डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हो, कॉल पुट दोनों हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लग रहा है तेजी आएगी और आप कॉल का स्प्रेड बना के बैठे हैं, आपको लग रहा है मंदी लग आएगी और आप पुट का स्प्रेड बना के बैठे हैं। तो ठीक है, थोड़ा तो रिस्क आपका उसमें कवर हो जाता है, लेकिन आपको अचानक से अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट आ गया तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसा करना होगा कि सपोज आपके पास बड़ी पोजीशन है टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर का एक छोटा सा पुट लेके आप बैठे। अगर आपके पास बड़ी पोजीशन है रिलायंस की या टीसीएस की, किसी भी एलएनटी की, तो उसके लिए आपको हेजिंग करके रखनी पड़ेगी। अगर आपने बहुत सारे शेयर बाय करके रखे हैं तो कम से कम एक छोटा सा पुट आपके पास होना चाहिए। बजट के लिए तैयारी आपको झटका नहीं लगने देगी और आप बड़े आसानी से चीजों को हैंडल कर लेंगे। अब आपको तीसरा कदम ये उठाना है, स्टडी करना है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छा खासा अप्रिसिएशन है। तो अगर आपने 200 पे परचेस किया किसी शेयर को और वो 300 पे खड़ा, अभी आप निकल जाते हैं। अब आपका डर ये है कि 300 से हो सकता है 350 हो जाएगा या फिर 300 से हो सकता है 230 आ जाएगा। तो आपसे मैं कहूंगा कि जहां पे आपको एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है वहां पे पार्ट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने पार्ट प्रॉफिट बुक किया तो 300 के शेयर को 330 पे वापस एंटर करने में भी कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो जब बजट का दिन आएगा ना, एक्चुअल बजट जब सुनाना शुरू करेंगे उस वक्त तो एक एक शब्द पे रिएक्शन आने वाला है। वो देखने लायक चीज है। उस वक्त मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप ट्रेडिंग में घुसो ज्यादा, लेकिन आप ये देखो कि कैसे बिहेव करता है मार्केट। मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता, वो सेंटिमेंटल होता है। और फिर एक बार ऐसा लगेगा कि बजट बड़ा अच्छा आया और मार्केट बड़ा खुश है और हो सकता है 1 डेढ़ घंटे बाद आपको डिप देखने को मिले। कभी आपको लगा कि बजट बहुत नेगेटिव आया और बहुत ज्यादा गिरावट आ गई, लेकिन 1 2 घंटे के बाद इतनी बड़ी रैली आ सकती है क्योंकि बजट खत्म होने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन शुरू होगा और उसके बाद में अचानक से रिएक्शंस आएंगे। तो स्मार्ट मनी जो कुछ करेगी उसकी वजह से बाजार डायरेक्शन लेगा। स्मार्ट मनी मतलब एफआईआई और म्यूचुअल फंड, खासतौर पे म्यूचुअल फंड, और फुल्स मनी कहा जाता है रिटेल इन्वेस्टर के पैसे को। तो मैं आपको कहूंगा कि स्मार्ट मनी आपके पास उतना बड़ा पैसा नहीं हो, लेकिन उस तरह की सोच और समझ होने से बात बनेगी। तो दोस्तों बजट 2023 में तैयारी करके रख लीजिए कि बहुत अच्छा मौका हो सकता है। अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ मिशन का पहला कदम नहीं उठाया हो तो इस जगह पे आप उठाने की शुरुआत कर सकते हैं।
बजट के एक आध महीने बाद बाजार में एक सुस्ती आएगी, एक सेल ऑफ आएगा, उसके बाद बाजार दोबारा चलना शुरू करेगा। ध्यान रखें कि बजट में कुछ पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब यहाँ से कोई डिप आने वाला नहीं। यहाँ खबरों की वजह से एकदम उछाल आएगा, फिर सेल ऑफ आएगा, फिर रेंज बाउंड रहेगा बाजार अगले ट्रिगर के लिए, और हो सकता है कि अप्रैल मई के बाद बाजार में अचानक से अच्छा मोमेंटम आए। तो इस बात को कंसिडर करते हुए अगर आप अपनी प्लानिंग करेंगे तो आपको झटके नहीं लगेंगे, नहीं तो झटके लगने की संभावना बहुत ज्यादा। तो दोस्तों, बजट के लिए स्टडी कीजिए कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको हमेशा पॉजिटिव प्रोविजन मिल सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, इनको हमेशा पॉजिटिव प्रोविजन मिलते हैं। सिगरेट्स वगैरह के टैक्सेस बढ़ते हैं तो वो हमेशा नेगेटिवली अफेक्ट करती है चीजें। ध्यान रखें इन बातों को, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं हर एक बात आपको पूरी पूरी समझ में आ जाए, लेकिन एक बार अगर आप ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो बजट का दिन ये समझने के लिए बहुत अच्छा होता है कि कैसे एक धुन में सारे ट्रेडर भागते हैं, कैसे एक धुन में सारे छोटे मोटे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर या स्विंग ट्रेडर्स भागते हैं, और फिर कैसे आप उस मौके का फायदा उठा सकते हैं अगर आप ठंडा करके खाने को राजी। अगर गरम गरम खाते हैं तो मुंह जल जाता है, तो जैसी कोई खबर आपने सुनी, उसको समझा बुझा कुछ नहीं और कूद पड़े तो नुकसान होता है। और अगर आपने कोई खबर सुनी और आपने कहा चलो देखते हैं, छोटी मोटी पोजीशन बना के बड़ी पोजीशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो आप कभी हारेंगे नहीं। दोस्तों, 10,000 डाउनलोड्स हमारे पूरे हो गए हैं जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड के। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया के तौर पे हम 1500 का एक कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोडेड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो नए नंबर से डाउनलोड कर लीजिए, ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि 200 लोगों के लिए हमने बजट का प्रोविजन किया था, अब 70 लोग बचे हैं, तो उन सबको हम ये 1500 का कोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसमें पहला इंट्राडे का 1 आवर का पूरा स्ट्रेटेजी, दूसरे में ऑप्शन का पूरा डिटेल और स्ट्रेटेजी है, तीसरे में इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ मिशन का पूरा स्ट्रेटेजी है। अगर एक बार उसको आप देख लेते हो तो फिर आप रुकने वाली नहीं दोस्तों, फिर स्टॉक मार्केट में कोई आपको हरा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।